नमस्कार दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर हम आपको शीतला माता की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आस्था, पश्चाताप और माता की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और नियमों का पालन करने से जीवन में सुख और शांति आती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी यानी ब्राह्मणी, 2 बेटे और उनकी बहुएं रहती थीं। दोनों बहुओं की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद उन्हें 2 सुंदर पुत्रों का सुख मिला था। पूरे घर में बच्चों की किलकारियों से खुशियां छाई रहती थीं। समय बीतता गया और एक दिन पवित्र पर्व शीतला अष्टमी का आगमन हुआ। इस दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन माता को ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है और घर में भी वही भोजन ग्रहण किया जाता है। शीतला सप्तमी की रात को ब्राह्मणी और उसकी दोनों बहुओं ने मिलकर अगले दिन के लिए बहुत सारा ठंडा भोजन तैयार किया। बासी पूड़ी, बाटी, चूरमा और कई तरह के व्यंजन। सब ने मिलकर भक्ति भाव से तैयारी की और अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए। तभी दोनों बहुओं के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में कहा, हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अगर हमने बासी और ठंडा भोजन खाया तो कहीं ये बच्चों के लिए हानिकारक ना हो जाए। माता के नियमों पर विश्वास कम होने के कारण उन्होंने चुपचाप एक योजना बनाई। दोनों बहुएं जानवरों के लिए भोजन बनाने के बहाने रसोई में गईं और चूल्हे में आग जला दी। उन्होंने 2 गर्म बाटियां सेंकी और उनका चूरमा बनाकर खा लिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई, लेकिन कहते हैं ना, देवी देवताओं के नियमों का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ समय बाद जब सूरज ऊपर चढ़ाया तो दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों को उठाने के लिए कमरे में गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों को उठाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बच्चों की सांसें बंद हो चुकी थीं। ये देखकर दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगीं। पूरे घर में हाहाकार मच गया। ब्राह्मणी और ब्राह्मण भी वहां पहुंच गए। जब सास ने कारण पूछा तो डरते हुए दोनों बहुओं ने सच बता दिया कि उन्होंने शीतला अष्टमी के नियम का पालन नहीं किया और चोरी से गर्म भोजन खा लिया था। ये सुनकर ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। जब तक तुम अपने बच्चों को जीवित नहीं करवा लाती, तब तक इस घर में वापस मत आना। ये सुनकर दोनों बहुएं रोते बिलखती अपने बच्चों के निर्जीव शरीर को टोकरी में रखकर घर से निकल पड़ी। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में एक सूखा पेड़ आया। उस पेड़ के नीचे 2 स्त्रियां बैठी हुई थीं। उनके बालों में बहुत सारी जुएं थीं और वे बहुत परेशान दिखाई दे रही थीं। दोनों बहुएं उनके पास जाकर बैठ गईं। उन्होंने दया से भरकर उनके बालों में से जुएं निकालनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन स्त्रियों को बहुत ठंडक और शांति महसूस होने लगी। असल में वे कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं। वे थीं ओरी देवी और स्वयं शीतला माता। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों ने हमें शीतलता दी है। जैसे तुमने हमें आराम दिया है, वैसे ही तुम्हें भी शांति मिले। ये सुनकर दोनों बहुएं रोते हुए बोली, हम अपने पेट के टुकड़े को लेकर भटक रही हैं, लेकिन हमें माता के दर्शन नहीं हो रहे। तब शीतला माता बोली, तुम दोनों तो वही पापिनी हो जिन्होंने शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बजाय गर्म भोजन खाया था, इसीलिए तुम्हें ये कष्ट सहना पड़ा। ये सुनते ही दोनों बहुएं समझ गईं कि उनके सामने स्वयं शीतला माता खड़ी हैं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर गईं और रोते हुए बोली, हे माता, हम अज्ञानी हैं। हमें आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। हमने अनजाने में गलती की है। हमें क्षमा कर दीजिए। हम भविष्य में कभी भी आपके नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। उनका सच्चा पश्चाताप देखकर शीतला माता और ओरी देवी प्रसन्न हो गईं। माता ने करुणा से कहा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इतना कहते ही माता ने अपने वरदान से दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। जब बच्चों ने रोना शुरू किया तो दोनों बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे माता के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करने लगी। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर वापस आईं। जब पूरे परिवार ने बच्चों को जीवित देखा तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों बहुओं ने घर वालों को सारी घटना बताई और कहा, अब हम पूरे गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे ताकि सभी लोग माता की महिमा जान सकें। इसके बाद पूरे गांव ने मिलकर शीतला माता का एक सुंदर मंदिर बनवाया। उस दिन से गांव के सभी लोग श्रद्धा से शीतला अष्टमी का व्रत करने लगे। हे शीतला माता,
जैसे आपने उन बहुओं पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय शीतला माता।